नमस्कार। पश्चिमी देशों ने भी अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल का साथ छोड़ना अब वेस्टर्न कंट्रीज ने भी शुरू कर दिया है। वो खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है और ऐसा ना करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। तीनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया है। इस बयान में बीते रविवार को इजराइल की तरफ से गाजा में पहुंचाई गई मदद को नाकाफी बताया गया। साथ ही हमास से उसकी कैद में मौजूद बाकी इजरायली बंधकों को जल्द रिहा करने के लिए भी कहा गया है। बयान में इजराइल से गाजा में अपनी नई सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाने की भी अपील की गई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने इन देशों पर पलटवार किया और कहा कि ये देश हमास को उसके हमले के लिए इनाम पेश कर रहे हैं। ये बर्बरता पर सभ्यता का युद्ध है। इजराइल तब तक न्यायपूर्ण तरीकों से अपना बचाव करना जारी रखेगा जब तक कि पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो जाती। नेतन्याहू आगे कहते हैं कि युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब फिलिस्तीनियों ने हमारी सीमाओं पर हमला किया, 1200 निर्दोष लोगों की हत्या की और 250 से ज्यादा निर्दोष लोगों को गाजा की कालकोठरी में अपहरण कर लिया। दोस्तों, इन 3 देशों के अलावा 22 देशों ने गाजा में मदद की पूरी तरह से बहाली के लिए एक अलग बयान पर साइन किया है। इससे इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है। इन सबके बीच गाजा में 3 महीने बाद खाने की चीजें पहुंची हैं। 19 मई को 5 सहायता ट्रक गाजा में दाखिल हुए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी, यानी कि कोई भी देश वहां पर खाने पीने की कोई भी चीजें मदद के लिए नहीं पहुंचा पा रहा था, जिस वजह से वहां भुखमरी जैसे हालात होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारियों की सलाह पर यह फैसला किया। हालांकि कैबिनेट में इसे लेकर वोटिंग नहीं कराई गई क्योंकि कई मंत्री इस फैसले के खिलाफ थे। इजराइल के कई नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की इन हरकतों की वजह से गाजा में भुखमरी जैसे हालात हो गए थे। पिछले 2.5 महीने में गाजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के फूड स्टोर पूरी तरह से खत्म हो गए। खाने पीने के सामानों की कमी के चलते गाजा में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गाजा में भूख की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करेगा कि मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और हमास को ना मिले। इस फैसले के बावजूद 22 देशों ने एक साझा बयान जारी कर इजराइल से अपील की है कि वो गाजा को मिलने वाली मदद में कोई भी रुकावट न डाले। इनमें यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि इन देशों में कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, जबकि आमतौर पर इस्लामिक देश ही फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर रहते हैं। इन देशों का कहना है कि गाजा में मानवीय स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। लोग भुखमरी का शिकार हैं और कई बीमार लोगों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उनकी जान बचाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इजराइल ने सीमित मदद भेजने की मंजूरी दी है, लेकिन इन देशों की मांग है कि सहायता पहुंचाने में कोई अड़चन ना हो। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस जंग को खत्म करने के लिए शर्तें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए को स्वीकार करता है और सभी यूरोपीय नेताओं से आग्रह करता है कि वो भी ऐसा ही करें। अगर बाकी बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए, तो जंग कल ही खत्म हो सकती है, ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है। इजराइल के हमलों में एक हफ्ते में करीब 464 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सभी लोग इन हमलों में मारे गए। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज भी इजराइल के खिलाफ हो गई हैं। अगर उसने गाजा में मदद को रोका तो उस पर सैंक्शंस लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन हालात कब तक सुधरते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। गाजा की हालत इस वक्त काफी खराब है। भुखमरी का शिकार लोग हो रहे हैं। हालांकि अब उन्हें जरूरी मदद की आश्वासन तो दे दिया गया है, कुछ मदद वहां तक पहुंचाई भी गई है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगा, इसकी कोई संभावना सामने नहीं आ रही है और हालात कब तक बेहतर होंगे, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।